नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें इतिहास से बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इन ऑप्शन में से जो सही उत्तर है आप कमेंट में जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का मृतकों का टीला कहलाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्विक का पिता कौन कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। सिंधुवासी निम्न धातु कौन सा धातु का उपयोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कांसा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। सिंधु वासियों को लोहा का ज्ञात नहीं था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की? किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी ने भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था, स्वर्ण सिक्का। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का आरंभ किसने किया? तो कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सातवाहन ने भूमि अनुदान यानी कि भूमि को दान देने की प्रथा आरंभ की। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना काल है। मनुस्मृति की रचना काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रचना है शूद्रक की। शूद्रक की। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? पूजा स्थल। चैत्य क्या है? पूजा स्थल। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, 12 अंग संबंधित है। 12 अंग संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी सही है, जैन धर्म से। प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना हुई। संगम साहित्य की रचना हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत में। संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई? दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गौतमी पुत्र सतकर्णी।
अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम कोश पर पहुंच गई थी? यानी कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में बहुत प्रचलित हुआ था, चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जहांगीर के शासन काल में चित्रकला का बहुत प्रचलित था। अगला प्रश्न है आपका, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की, ऑप्शन नंबर ए सही है, नूरजहां। अगला प्रश्न है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांआरा ने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर मुगल सम्राट का अंतिम राजा यानी शासक था। अगला प्रश्न है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम से क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, तेनालीराम का संबंध किस राज्य वंश से था? तेनालीराम का संबंध किस राज्य वंश से था? तो विजयनगर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वाराणसी में। प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रुजवामुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हेनसोंग को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? हेनसोंग को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉपकिंस आया था। अगला प्रश्न है, जोतादार प्रायः कहाँ रहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गांव में। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जमींदारों को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अवध के साथ बेलेजली ने सहायक संधि कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोहियों का नेतृत्व किया था 1857 में। अगला प्रश्न है, प्लोसी किस राज्य में स्थित है? प्लोसी किस राज्य में
स्थित है? तो पड़ोसी है बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। पड़ोसी किस राज्य में स्थित है? बंगाल में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली कब लाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? तो 1872 ईस्वी से भारत में जनगणना प्रारंभ किया गया। प्रश्न है, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? तो भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? तो लॉर्ड कर्जन ने किए थे। अगला प्रश्न है, सूरत फूट कब हुआ? सूरत फूट कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सूरत फूट हुआ था, सूरत फूट हुआ था ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1907 ईस्वी में। सूरत कब फूट हुआ? 1907 ईस्वी में। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में मुस्लिम ने पाकिस्तान का मांग किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही है।